रामपुर गांव से चंदनवाड़ी गांव में जाने वाले चंपक एक्सप्रेस में 2-3 महीनों से लूट हो रही थी। लुटेरे कौन हैं इसका पता भी नहीं लग रहा था, पर चोरियों की संख्या की मात्रा बढ़ती ही जा रही थी। इससे रामपुर पुलिस चौकी के पुलिस इंस्पेक्टर मदन बहुत परेशान थे। चंदन, तुम्हें क्या लगता है चंपक एक्सप्रेस में जो चोरी हो रही है वो कौन करता होगा? सर, मुझे लगता है कि गांव का ही कोई तो होगा। तभी उनका संवाद सुनकर चाय देने आए रामू चाचा बोलने लगते हैं। नहीं साहब, गांव का कोई हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्योंकि साहब इन सब चोरियों में इंसान का हाथ ही नहीं है। अरे वो कैसे? और इंसान नहीं तो क्या भूत कर रहे हैं ये सब? सही पहचाने आप साहब, ये सब भूत ही कर रहा है, वो भी एक बड़ा राक्षस। कुछ भी मत बोलिए चाचा, भूत राक्षस नहीं होते। चाय दीजिए हमें। ठीक है साहब, अभी गांव वाले तो यही बोल रहे हैं, मैंने तो आपको बताने का काम किया, फिर आप यकीन करो या ना करो, आपकी मर्जी। ये लीजिए चाय। हाँ ठीक है, फिर से साहब के सामने भूत की बात मत करना। जी। रामू चाचा चाय देकर चले गए। इंस्पेक्टर मदन और हवलदार चंदन सोच में पड़े। इतने में ही एक औरत और आदमी पुलिस स्टेशन के अंदर आए। औरत बहुत ही रो रही थी, तो आदमी बहुत ही चिंतित दिख रहा था। चंदन, वो लोग कौन है? देखो इधर क्यों आए हैं, पूछताछ करो इनसे। जी हाँ सर। हवलदार चंदन ने उन दोनों को अपने पास बुलाया और वो पूछताछ करने लगा। आप दोनों कौन है और क्या हुआ है? आप दोनों रो क्यों रहे हैं? साहब, मैं पप्पू और ये मेरी औरत लक्ष्मी। आज इसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उन्हें देखने के लिए जा रहे थे तो हमें लूट लिया गया। ये बात बोलकर वो आदमी भी औरत के साथ रोने लगा। देखिए, आप शांत हो जाइए और ये बताइए कि चोरी कहाँ हुई? चंपक एक्सप्रेस में साहब। क्या चंपक एक्सप्रेस में? हाँ साहब, पर चोरी की किसने? नहीं पता साहब हमें। अरे तुम्हें लूटते समय तुम लोग क्या सोए हुए रहते हो क्या? ऐसे कैसे पता नहीं चला? हमें सचमुच नहीं पता साहब। हवलदार चंदन की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर मदन अपने कैबिन के बाहर आए। क्या हुआ चंदन, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? सर, फिर एक केस आई है लूटने की। इन्हें भी चंपक एक्सप्रेस में लूटा गया है। पर किसने लूटा? किसी को तो इन्होंने देखा होगा। सर, वही तो इन्हें पता नहीं है, सो रहे थे लगता है। नहीं साहब, हम सो नहीं रहे थे, पर उधर कोई इंसान दिख ही नहीं रहा था। चंपक एक्सप्रेस सुरंग में जाने के बाद ही अचानक से अंधेरा हो गया ट्रेन में, और फिर एक राक्षस की छाया पड़ी दिखने लगी और उसने ही हमें लूट लिया। क्या एक राक्षस ने तुम्हें लूटा? कुछ भी मत बोलो। हाँ साहब, मेरे पति सही कह रहे हैं, वो एक राक्षस ही था, वो आदमी तो हो ही नहीं सकता। अरे वो कैसे? वो आदमी क्यों नहीं हो सकता? साहब, उसकी आंखें बहुत चमकीली सी थी, जानवर की अंधेरे में जैसी लगती है ना, बिल्कुल वैसी। चमकीली आंखें? और कैसा दिख रहा था वो? और सिर पे 2 सींग भी तो थे। अच्छा ठीक है चंदन, इससे सब पूछताछ कर लो और लीक कर भी रखो। बाद में मेरे केबिन में आ जाना, और आप दोनों चिंता मत करो, हम जल्द से जल्द कुछ न कुछ हल निकालेंगे और हम लुटेरों को भी पकड़ लेंगे। जी सर। पप्पू और लक्ष्मी हवलदार चंदन को सब बताकर अपने घर चले गए। सब लिखकर हवलदार चंदन इंस्पेक्टर मदन के कैबिन में चले गए। और एक केस दर्ज हो गई है, जल्द ही कुछ तो करना पड़ेगा हमें। जी सर, पर क्या करेंगे? सभी जगह से हमने पूछताछ तो कर ली है, पर कोई सुराग नहीं मिल रहा। हाँ, पर हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना। लुटेरे कौन है ये तो जानना ही पड़ेगा। हाँ वो तो है सर, पर हम क्या करेंगे अभी सर? इंस्पेक्टर मदन कुछ सोचने लगे, फिर अचानक से वो बोले। चंदन। हाँ सर। मैं सोच रहा था क्यों ना हम चंपक एक्सप्रेस की सफर करें। सफर? पर क्यों सर? हमें तो लुटेरों को पकड़ना है ना। राइट, हमें लुटेरों को पकड़ना है, तो पहले सफर करके देख तो लेते हैं कि ये लूट हो कैसे रही है। हाँ सर, ये बात तो सही है, हमें अभी सफर पर चलकर ही पता लगेगा। गुड, चलो फिर अपने सफर की तैयारी करते हैं, मतलब आगे की प्लानिंग करते हैं। यस सर। बियावन जंगल के एक कोने में एक चुड़ैल रहती थी।
उसको सोने का बहुत लालच था। वो जब भी किसी इंसान को पकड़ती तो पहले देखती कि उसके पास कितना सोना है। खासकर वो औरतों को ही ज्यादा पकड़ती, क्योंकि औरतों के पास सोने के गहने ज्यादा होते थे। पकड़ने के बाद पहले सोने के सिक्के या सोने के गहने निकाल लेती, फिर उनको खा जाती। एक गांव में आज वो आई। उसने आसमान में चक्कर लगाते हुए गांव वालों से बोला, या तो घर में जितना सोना है वो मुझे दे दे, या तो तैयार हो जा मेरा खाना बनने। लोगों ने अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए घरों से जितना सोना था लाकर चुड़ैल को दे दिया। चुड़ैल सोना लेने के बाद जाते जाते एक भैंस उठाकर ले गई। उसने घर में आकर फर्श के नीचे एक तहखाने को खोलने के लिए मंत्र पढ़े तो तहखाना खुल गया। उसमें सोना ही सोना था। उसमें घुसकर वो सोने से लिपट गई। कहने लगी, ये सारा मेरा सोना है, मुझे और सोना चाहिए। दूसरी रात वो एक दूसरे गांव में पहुंची। उस गांव के कुएं में एक मुंडेर पर वो बैठ गई। उसने अपनी आंखें चौड़ी करके फैलाई। सबकी नींद खुल गई। चुड़ैल की आवाज गूंजी, सभी कुएं पर चले आओ, नहीं तो मैं कुएं का पानी सोख लूंगी। डरे कांपते सब कुएं पर आ गए। चुड़ैल कहती है, तुम्हारे गांव को तबाह बर्बाद कर सकती हूँ, नमूना खुद अपनी आँखों से देखो। उसने मुंडेर पर बैठे बैठे पानी चूसने जैसा मुंह बनाया। कुएं का सारा पानी उसके मुंह के अंदर जाता रहा। कुआं सूख गया। चुड़ैल ने कहा, तबाही का नमूना देखा तुमने? अब जो मैं कहती हूँ वो करो, नहीं तो तुम्हारे बदन से खून ऐसे ही चूस लूंगी। मुझे सोना चाहिए। जितना सोना गांव वालों के पास है, मुझे पूरा का पूरा चाहिए। सब गांव वाले अपने अपने घरों से सारे सोने के जेवर बटोर कर चुड़ैल के सामने रख देते हैं। चुड़ैल ने सोने के जेवरों को पानी की तरह मुंह से चूस लिया। जाते जाते उसने एक बैल उठा लिया, फिर गोते लगाती हुई आसमान में उड़ चली। अपने घर आकर उसने तहखाने में सोना उगल दिया और भैंसे को खाने लगी। खाने के बाद वो सोचने लगी कि इस तरह गांव से सोना हड़पने से भी उसके तहखाने की तिजोरी जल्दी नहीं भरेगी। उसने एक जादुई पानी बनाने का सोचा, जिसको छिड़कने से कुछ भी सोने में बदल जाएगा। वो अपने दोनों हाथ घुमाने लगी। 10 कटे हाथ तुरंत से आ गए। हाथों को उसने आदेश दिया, पतीला ले आओ। 10 हाथ एक बड़ा सा पतीला उठाकर हवा में लटके रहे। फिर उन हाथों ने चूल्हा बनाया। उस पर पतीले को रखा, उसमें पानी डाला, चूल्हे में आग जला दी। चुड़ैल जादू मंत्र पढ़ते जा रही थी। चांद की सुनहरी रोशनी टूटकर उस पतीले में घुल गई। तारों की रोशनी से कुछ बूंदे उसमें घुला। पानी उबलता रहा। चुड़ैल चूल्हे के चारों ओर घूम घूम कर जादू मंत्र को अब जोर जोर से पढ़ रही थी। अचानक आग बुझ गई। चूल्हा बर्फ सा सिल्ली बन गया और उस पर पतीला एक छोटा सा कटोरा बन चुका था और उसमें पड़ा था सुनहरे रंग का पानी। चुड़ैल ठहाके मारती हुई बोल रही थी, इस सोने जैसे पानी को किसी भी चीज पर छिड़क कर उसे सोना बना दूंगी मैं। मेरे पास सबसे ज्यादा सोना होगा। ठंडा होने पर उसने कटोरे को उठाया और पागलों की भांति यहाँ वहाँ पानी छिड़कने लगी। उसने अपने घर में छिड़का, घर सोने का हो गया। पेड़ पौधों पर छिड़का, वो भी सोने का हो गया। पत्थरों पर छिड़का, वो भी सोने के हो गए। वो चीख रही थी कि दुनिया की सारी चीजों को वो सोना बना देगी और सिर्फ वो अकेले रह जाएगी सोने की दुनिया में। उसने जोश में अपना हाथ ऊपर कर दिया। कटोरे का पूरा सुनहरा पानी उसके सर पर आ गिरा। पलक झपकते ही चुड़ैल सोने की बेजान मूर्ति बन गई। तो दोस्तों, लालच करने से सोचने की शक्ति जाती रहती है और खुद को भी काबू में रखना नामुमकिन हो जाता है। बनवारी बड़े बड़े कद्दू उगाने की खेती करता था। छोटी सी जमीन थी, इसी में कद्दू की खेती करके बनवारी किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। बनवारी बहुत ईमानदार था। रोज की तरह
आज भी बनवारी सुबह अपने खेत पर पहुंचा। उसे सारे बड़े कद्दू निकालकर बाजार में जाकर बेचने थे। खेत पर पहुंचकर उसने देखा पूरा खेत सोने सा चमचमा रहा था। उसने एक बड़ा सा कद्दू उठाया। अरे ये क्या, ये कद्दू तो सोने की तरह चमचमा रहे हैं। कहीं ये सारे कद्दू सोने के तो नहीं बन गए? उसके हाथों से बड़ा सा भारी भरकम कद्दू फिसलकर गिर पड़ा तो कद्दू का एक टुकड़ा बाहर आ गया। इसके बाद उसने जो देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे कद्दू तो सोने के हो गए हैं और अंदर दानों के बदले हीरे पन्ने भरे पड़े हैं। अब मेरा क्या होगा? इस सोने के कद्दू को तो बाजार में कोई खरीदने वाला नहीं, ऊपर से ये हीरो पन्नों के दाने। मैं तो बर्बाद हो गया। अब मेरे खेत के कद्दू के फसल कोई लेगा ही नहीं, तो फिर मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे? मैं अपनी बीवी बच्चों को कहाँ से खिला पिला पाऊंगा? बनवारी भोला इतना कि सोने के कद्दू और उसमें से हीरो और पन्नों के दानों को पाकर भी अपना सर पकड़कर खेत में बैठकर दुख से अपना सर पीटने लगा। तभी एक औरत की मीठी सी आवाज उसके कानों में आई। बनवारी बेटा, इधर देखो, मैं तुम्हारे खेत में रहने वाली एक देवी हूँ। तुम रोज खेत में काम करने से पहले अपने खेत के किनारे जो मेरी छोटी सी मूर्ति लगा रखी है उसी की पूजा करते हो। मैं वही देवी हूँ। बनवारी ने आंखें उठाकर देखा तो सामने एक देवी माता खड़ी थी। बनवारी सीधे उनके चरणों में गिर पड़ा। हे देवी माँ, किसी ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। क्या हुआ बेटा? आज मेरे खेत में सारे कद्दू सोने के बन गए हैं, उसमें हीरो और पन्नों के दाने भी हैं। इन बेकार कद्दूओं को अब कौन खरीदेगा? मुझे पैसे भी नहीं मिलेंगे। मैं अपनी परिवार की कैसे देखभाल करूंगा? देवी माँ मुस्कुराई। अच्छा बेटा, बताओ तुम क्या चाहते हो? माँ, मुझे वो सब्जी वाला कद्दू ही चाहिए जो मैंने अपने खेत में उगाए थे, जिनको मैं बाजार में बेच पाऊंगा। ये सोने वाले कद्दू मुझे नहीं चाहिए माँ। बेटा बनवारी, मैं तुम्हारे सच्चाई और निर्भोली चरित्र से बहुत प्रसन्न हूँ। देखो, तुम्हारे सारे कद्दू फिर से सब्जी वाले कद्दू बन गए। तुम उन्हें अब बाजार में बेच सकते हो। बनवारी ने देखा उसके खेत में फिर से बड़े बड़े कद्दू लगे हुए थे। बनवारी बहुत खुश हुआ। वो देवी माँ का शुक्रिया अदा करने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ा तो देखा कि वहाँ कोई नहीं था। देवी माँ जा चुकी थी। उसने खुशी खुशी खेत के बड़े बड़े कद्दू निकाले और बाजार में बेचकर हल्के मन से अपने घर पहुँचा। ओ श्रवण की माँ, सुनती हो? तब उसने श्रवण की माँ यानी कि अपनी बीवी को सारी घटना सुनाई। उसकी बीवी ने बड़े आदर से मन ही मन देवी माँ को प्रणाम किया। श्रवण के बापू, तुमने आज बहुत अच्छा काम किया। जो चीज हमने बनाई ही नहीं उस पर अपना कैसा अधिकार? तुमने तो सब्जी वाले कद्दू उगाए थे, सोने के कद्दू तो उगाए ही नहीं थे। बहुत अच्छा किया जो देवी माँ को सोने के कद्दू वापस दे दिए। फिर दोनों अपने बेटे के साथ खुशी खुशी रात का खाना खाकर सो गए। रात में देवी माँ एक साथ बनवारी और उसकी बीवी के सपने में आई। तुम दोनों रोज मेरी पूजा करते रहे। आज तुम दोनों की मैंने परीक्षा ली। तुम दोनों परीक्षा में खरे उतरे। मैं भी बहुत खुश हूँ कि मेरी पूजा करने वाले तुम जैसे लोग बड़ी सच्चाई, ईमानदारी और मेहनत से अपना जीवन गुजारते हैं। देखो, कल सुबह तुम्हारे खेत में सिर्फ एक ही बड़ा सा सोने, हीरे और पन्नों के दानों से भरा कद्दू होगा। उसे तुम मेरा आशीर्वाद समझकर रख लेना। ये कहकर देवी माँ गायब हो गई। दोनों की आंखें भी खुल गई। तब तक भोर हो चली थी। दोनों खेत पर पहुँचे तो देखा सचमुच एक हीरे, पन्नों के दानों से भरे सोने का एक बड़ा सा कद्दू उगा हुआ था। इसके बाद बनवारी की गरीबी दूर हो गई। उसने लोगों के लिए अस्पताल और स्कूल बनवाए। गरीबों की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ता, लेकिन उसने मेहनत करना कभी नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो चीज हम मेहनत से तैयार करते हैं सिर्फ उसी पर अपना अधिकार होता है। मेहनत करते रहो, मगर फल की चिंता कभी मत करो।